बिहार बोर्ड के वैसे सभी छात्र जो सेशन 2023-25 में इंटर के छात्र हैं, अर्थात जो 2023 में 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनको 2025 में इंटर का फाइनल एग्जाम देना है, तो ऐसे सभी छात्रों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से और बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से। ये लेटर जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये जारी किया है किसने? कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने, जो कि माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं। और इन्होंने ये लेटर भेजा किसको है? तो बिहार के अंदर सभी जिलों के जो जिला शिक्षा प्राधिकारी होते हैं, डीईओ होते हैं, उनको इन्होंने भेजा है। और इसमें उन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय या कॉलेज जो भी हैं, उनमें जो कक्षा 11th के पढ़ने वाले छात्र हैं, उनका एनुअल एग्जाम, फाइनल एग्जाम के बारे में, इस व्यवस्था को लागू करने के बारे में उन्होंने निर्देश दिया है। देखिए, इस लेटर में कहा क्या गया है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि देखिए भाई, होता क्या है कि जो भी बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र हैं, उन सब के लिए जो है लगातार एग्जाम की व्यवस्था, लगातार जो है मूल्यांकन किया जा रहा है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पढ़ने वाले छात्रों के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से वार्षिक परीक्षा तो माध्यमिक यानी मैट्रिक और इंटर का लिया ही जाता है, उसके अलावा मासिक परीक्षा का आयोजन भी हो रहा है, लगातार किया जा रहा है। अब इसमें जो है 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों यानी 9, 10, 11, 12 के छात्र जो भी हैं, उनका मासिक परीक्षा का आयोजन भी विभाग द्वारा जो टाइम टेबल जारी किया गया था उसके हिसाब से लिया जा रहा है। अब इसमें देखिए, यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि कक्षा 10 यानी कि 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी और जो कक्षा 12वीं यानी कि 12 में पढ़ने वाले छात्र, इनका जो है मैट्रिक का और इंटर का एग्जाम तो हो जाता है। जैसे 10th वालों का मैट्रिक एग्जाम हो जाता है, 12 वालों का इंटर का फाइनल एग्जाम हो जाता है। इसके अलावा 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की भी फाइनल परीक्षा, एनुअल परीक्षा, वार्षिक परीक्षा ली जाती है। लेकिन जो क्लास 11th के बच्चे होते हैं, उनके फाइनल एग्जाम का, एनुअल एग्जाम का, वार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाता है। इसलिए ये विचार करके निर्णय लिया गया है कि 2023-24 से जितने भी बिहार राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11th में यानी 11th क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनका भी फाइनल एग्जाम होगा। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा हर एक सत्र में, हर एक सेशन में, हर एक एकेडमिक ईयर में 11th के बच्चों का भी एग्जाम लिया जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर डेट देखिए स्पष्ट कर दिया गया। 11th का फाइनल एग्जाम या 11th का एनुअल एग्जाम होगा कब? तो 2023-25 सेशन के बच्चों का 11th जो बच्चे हैं 11th में पढ़ने वाले, उनका मार्च 2024 में फाइनल 11th का एग्जाम होगा। यानी आप याद रखिएगा कि मैट्रिक का फाइनल एग्जाम फरवरी में होता है, इस बार भी होगा 2024 में। इंटर का फाइनल एग्जाम फरवरी में होता है, 2024 में भी फरवरी में होगा। और उसके अगले महीने मार्च में हो जाएगा 11th का फाइनल एग्जाम। अब इसके लिए जो 11th का फाइनल एग्जाम होगा ना, उसके लिए क्वेश्चन भी कौन बनाएगा? तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। और उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी भी कौन बनाएगा? तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही बनाएगा। यही नहीं, इस 11th के एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट सभी स्कूल कॉलेज में बनेंगे। और उस रिजल्ट को बना करके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा एक ऐप बनाया जाएगा। उस मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड करके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को ये रिजल्ट 11th वालों का भेज देना होगा। और अगर किसी स्कूल का, अगर किसी कॉलेज का रिजल्ट 11th वाले बच्चों का असंतोषजनक यानी कि पास करने वाले छात्र अगर कम रहेंगे, अगर ऐसा रिजल्ट आता है, तो उस विद्यालय पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये बात कही गई किस लेटर में? तो जो कि जारी हुआ है 24/11 को, यानी कि 24 नवंबर 2023 को, 855 लेटर नंबर। तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि मार्च 2024 में 11th का फाइनल एग्जाम होगा, एनुअल एग्जाम होगा। अब किस किस डेट में ये 11th का एग्जाम होगा, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो 11th का जो फाइनल एग्जाम का डेट है, वो आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं। यहाँ पर दे दिया गया है कि देखिए, 11th क्लास में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सभी का जो फाइनल एग्जाम होगा, वो देखिए मार्च महीना, यहाँ पर भी लिख दिया गया कि मार्च 2024 में होगा। चाहे आप जो है विज्ञान यानी साइंस में हो, या फिर कॉमर्स में हो, या फिर आर्ट्स में हो, या फिर वोकेशनल में हो। तो इसमें देखिए, साइंस, कॉमर्स और वोकेशनल, ये तीन जो छात्र हैं स्ट्रीम के, फैकल्टी के, तो इन तीनों का 21, 22, 23, 25 और 26 दोनों पालियों में फाइनल एग्जाम होगा 11th क्लास का। और जो आर्ट्स यानी आईए के बच्चे होंगे, आर्ट्स वाले बच्चे होंगे, उनका 21, 22, 23, 25, 26, 27 और 28 मार्च 2024 को एग्जाम होगा 11th क्लास का फाइनल। अब रही बात कि इस एग्जाम में अगर कोई बच्चा नहीं बैठता है, अगर इस एग्जाम में कोई बच्चा बैठता है लेकिन फेल हो जाता है, तो उसके साथ क्या होगा? तो देखिए, इस 11th एग्जाम में कोई भी बच्चा जो है, जो नहीं बैठता, उसका फैसला उसके
उसके स्कूल को या उसके कॉलेज को करना है कि उस बच्चे के साथ क्या किया जाए। तो एग्जाम में नहीं बैठने पर आपके साथ क्या होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, तो आपके अपने स्कूल पर, अपने कॉलेज पर। अब रही बात कि कोई फेल होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस एग्जामिनेशन में 11th के फाइनल एग्जाम में 2024 वाले एग्जाम में कोई फेल नहीं होगा। आप बैठेंगे, बस आपको पास कर दिया जाएगा, आपको 12 क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। यानी आप एग्जाम में बैठ गए मतलब आप 12 क्लास में चले गए। तो इस एग्जामिनेशन में बैठना ज़रूरी है। अगर नहीं बैठते हैं तो समस्या हो सकती है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है किस पे, तो आपके अपने स्कूल और कॉलेज पर। आपने इससे पहले उस लेटर में देखा भी कि रिजल्ट जिन स्कूल कॉलेजों का ख़राब रहेगा उन स्कूल कॉलेजों पर ध्यान देने की बात कही गई है। किसी का नाम काटने की बात नहीं कही गई, किसी को फेल करने की बात नहीं कही गई है। इसलिए इस एग्ज़ाम में बैठना ज़रूरी है। तो इस डेट पर विशेष ध्यान रखिएगा। जो साइंस के बच्चे हैं, जो कॉमर्स के बच्चे हैं, जो वोकेशनल के बच्चे हैं, उनका एग्ज़ाम 21, 22, 23, 25 और 26 मार्च को होगा 2024 में। और जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनका एग्जामिनेशन जो होगा 21, 22, 23, 25, 26, 27 और 28 मार्च को होगा, दोनों पालियों में, फर्स्ट सिटिंग भी और सेकंड सिटिंग भी। इसका विस्तृत रूटीन आने वाला है जिसको आपके साथ शेयर किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर और कॉपी वगैरह इसमें जो भी आता है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। और ये सारे अपडेट्स के लिए आप स्कारलेट स्टडी का वेबसाइट भी विजिट करते रहें। और फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।